होके पढ़ देंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूर्य था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 टिक्का और चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आमीन। यहाँ पे हमने देखा आराम के राजा जो है, आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। हालेलुया। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। कोढ़ उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। उस समय कोढ़ ज्यादातर हो जाता। आज भी हम देखें तो काफी लोगों को कोढ़ की बीमारी रहती है, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में इलाज है इस चीजों का। लेकिन पहले के समय इस चीज का कम इलाज होता था, और अगर किसी को कोढ़ पाया जाता है तो वो मनुष्य सोचते थे ये परमेश्वर के द्वारा शापित मनुष्य, क्योंकि जब पुराने नियम में हम पढ़ते इजरायलियों की, जब परमेश्वर ने नियम दिए थे उस समय कोढ़ की बीमारियां होती थी। वो क्या एक श्राप गिना जाता था। अगर कोई मनुष्य कोई पाप करता था तो कोढ़ की बीमारियां उनके जीवन में आ जाती थी। उस समय ये भी कोढ़ की बीमारियां उस जगह पे काफी प्रचलित हो चुकी थी। लेकिन उसमें से एक शूरवीर था, एक सेनापति था, तो उसको कोढ़ था उस समय। अगर आपने किसी कोढ़ी मनुष्य को देखा हो तो बहुत नजरें झुका लेते हो, बहुत मतलब कईयों को लहू बहता रहता है, कई अलग अलग चीज से कोढ़ हो जाता है। तो उस समय उसको कोढ़ की बीमारी थी। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां के लोगों ने जो ग्रुप बना के इजराइल में गए, वहां से लड़की को बंधुआ बना के लेके आए। इजराइल पहले से ही बंधुआ था काफी समय। जब परमेश्वर ने छुड़ा के इजराइल को एक देश दिया, इजराइल बनाया, पहले इजराइल नाम से कोई देश नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाने के द्वारा उसको इजराइल देश का एक नाम दे दिया। लेकिन इजराइल कौन था? बाइबल में हम पढ़ते हैं इजराइल नाम किसका था? याकूब का इजराइल नाम था। लेकिन याकूब के नाम को ही परमेश्वर ने एक देश का नाम दे दिया था। हालेलुया। और उसी देश में से जो परमेश्वर का चुना हुआ देश था, परमेश्वर ने इजराइल पे आज भी अगर कहें तो परमेश्वर ने अपनी दृष्टि बना रखी है। और परमेश्वर ने एक चुने हुए देश में से उस बंधुआ लड़की को उन्होंने छुड़ा के बंधुआ करके लेके आए। और यहाँ पे आने के बाद वो लड़की तब भी चुप नहीं रहती, अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसके कोढ़ को ठीक हो जाता, कोढ़ चंगा हो जाता इसका। वहां पे वो प्रभु की महिमा कर रही है जबकि वो बंदी है। लेकिन सोचने की बात ये है कि वहां पे उस बंदी जो लेडीज है, जो वहां पे उसको पकड़ लिया गया है, वहां पे भी उन लोगों ने उसकी सुनी। जो बंदी ने लेडीज कह रही है, उस लड़की बोल रही है, उसकी बातों को सुना कि ये क्या कह रही है, और उस द्वारा वो बात राजा तक पहुंची। और वहां से फिर उन्होंने उस राजा ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्योंकि पत्र के द्वारा थोड़ा मिल जाएगा जाने का, वहां पे साधन हो सकता है। लेकिन अगर बिना पत्र के राजा के द्वारा गए, सीधा डायरेक्ट गए, तो वहां पे क्या है भगोड़िए या अलग अलग किस्म के काफी लोग सोच सकते हैं, उनको मार भी दिया जा सकता है। लेकिन एक पत्र के द्वारा भेजा जा सकता है। लेकिन वहां पे जब पत्र मिला, जब इसमें आगे पढ़ते हम, पत्र मिला तो राजा सोचता है कि ये तो लड़ाई का बहाना है, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूं या कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं जो इसके कोढ़ को ठीक कर सकता हूं। तो उस समय क्या होता था
परिस्थितियां ऐसी थी, इजराइल के जो पहले राजा हुआ करते थे वो क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे हर एक चीज के लिए। लेकिन अब इस समय जो इजराइल का राजा था उसने कोई प्रार्थना वगैरह नहीं करी, वो तुरंत बैठ गया कि ये लेटर देखते के साथ ही, पढ़ते के साथ ही वो तुरंत उपवास के लिए बैठ गया। उपवास बाइबल में है, फास्टिंग प्रेयर है, लेकिन उसका कुछ नियम है, उसका कुछ कानून है, वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है। लेकिन इसने बिना परमेश्वर के निर्धारित समय के अपने आप खुद बैठ गया उपवास करने के लिए। और वहां पे जैसे ही उपवास बैठते हैं, अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति बैठे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक राजा उपवास करने बैठ गया था, तो पूरे जो वहां का पूरा माहौल है, जो पूरा का पूरा एरिया है, वहां पे अनाउंसमेंट हो गई कि राजा उपवास में बैठ गया। तो ये बात वहां के भविष्यवक्ता को मालूम चली, और भविष्यवक्ता था एली, उसको मालूम चली, तो वहां तक बात पहुंची। तो उसने कहा कि अपने टाट को उतार और उस व्यक्ति को मेरे पास भेज। और ये बात जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो जब वो चीजें घटी उसके जीवन में, अगर इसमें अगर हम बातें निकालने चले तो बहुत सी अलग अलग समय निकल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़ देंगे। 5 अध्याय उसका 8 से 9 तक पढ़ देंगे। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जान लेगा इजराइल में भविष्यवक्ता है। लेकिन पहले लोग क्या है, कई लोग जानते कई लोग नहीं जानते, लेकिन वहां पे उसने कहा कि क्यों तूने वस्त्र फाड़े, मतलब उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो उपवास करने बैठ गया। ऐसे ही बाइबल में कई एक जो व्यक्ति है उन्होंने उपवास करने बैठ गए थे। इससे पहले दाऊद ने भी एक बार उपवास करा था, 3 दिन तक एक बेटे के लिए जो उसके द्वारा पैदा हुआ था, 3 दिन तक उसका उपवास करते रहे, लेकिन वो बेटा नहीं बचा। तो वो क्या है कि परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य नहीं उग गई वो दुआ। तो वही चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि कई बार क्या है कि हम बिना अपनी मर्जी से हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की मर्जी क्या होती है ये हमें ध्यान करना है कि परमेश्वर की क्या मर्जी है उस चीज के लिए। क्या परमेश्वर की मर्जी है मेरे जीवन में उस चीज को करने के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे वो जब बंदी जो एक लड़की को बुला के लेके आए, वहां से बंदी करके लेके आए, तो उसके बाद तो वो बंदी रही होगी नहीं रहेगी उसका इसमें नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसके जीवन में कोढ़ था उसको चंगाई मिल चुकी है। यहाँ प्रभु के वचन ये हमें स्पष्टता से बताता है, उसको चंगाई मिल चुकी है क्योंकि उसने प्रभु के वचन पे मनन किया और विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब विश्वास किया, ना केवल विश्वास किया, उसने प्रभु को ग्रहण भी किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी जब कई बार क्या होता है, हम प्रभु में मैंने बीच में एक गवाही सुनी एक व्यक्ति की। वो जब छोटे थे तो उनका क्या था कि माँ बाप ने उन्हें हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था। काफी रिच फैमिली थी, छोटी सी फैमिली थी, वहां से अडॉप्ट किया उन्होंने। और अडॉप्ट करने के बाद लोगों ने उन्हें बताया, तांत्रिक लोगों ने बताया कि अगर तुम इस बच्चे के बड़ा करके इसकी बलि दे दोगे तो तुम्हारे जीवन में भी संतान उत्पन्न होगी, लड़का वगैरह ये सारे होंगे और तुम्हारे जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने तांत्रिकों की बातें मानी। तो काफी बार वो कहते कि मुझे काफी बार तांत्रिक लोगों ने बुलाया, मेरे शरीर पे काफी छुरियों के निशान है, काफी जगह मारे, मुझे ब्लड मेरा निकाला गया, उस बलि के लिए यूज किया गया। और मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि मैं समझ ही नहीं पाता था क्या करूं। और मुझे फिर कुछ समय बाद क्या है कि जो मेरी माँ थी, एक्चुअली माँ नहीं थी उनकी, जो उनकी माँ थी, उन्होंने क्या किया, उसको दूसरी जगह बेच दिया कुछ पैसों के लिए, क्योंकि भाई या तो ये मर जाएगा, कुछ जगह फिर पैसों के लिए बेच दिया उनको। बेचने के बाद वहां से क्या फरीसी वो
कुछ थे लड़ने जेंट्स, तो वहां पे क्या है कि उन बेच दिया। बेचने के बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद फिर परिस्थितियां ऐसी चलती रही, उनका जीवन खराब होता गया, बड़े हुए। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी कर दी कि भाई चलो शादी कर देते हैं इनकी। शादी करने के बाद वो और ज्यादा डिस्टर्ब रहे, कुछ समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ भी उनके दिमाग में कुछ नहीं था। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, सुसाइड कर लिया, और नाम इनके ऊपर आ गया कि इन्होंने प्रेशर डाला ये सारा। तो पुलिस इनको अरेस्ट करके ले गई। जज ने इन्हें 15 साल की सजा सुनाई, कोर्ट ने इन्हें 15 साल की सजा सुनाई। वहां क्या था, जेल के अंदर एक पास्टर आते थे, एवरी संडे प्रेयर लेने के लिए वहां एक पास्टर आते थे। तो वहां पे इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, हालेलुया, और विश्वास किया कि प्रभु तू ही मुझे छोड़। उन्हें ना तो प्रेयर करना आती थी, ना स्कूल कभी गए थे, कुछ भी नहीं आता था। उन्होंने जस्ट प्रभु तू ही, तेरे हाथ में ये जो करना है तू ही छोड़ा। तो वहां पे क्या है कि वहां जो उससे पहले उनमें जेल में भी काफी ताड़नाएं वगैरह हुई उनके साथ, लेकिन जैसे तैसे भी प्रभु ने वहां प्रेयर करके उन्हें तकरीबन 3-4 महीने के अंदर ही रिलीज मिल गया। आमीन आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु अद्भुत है, करने वाला उसी के हाथ में। जब हम उसके हाथ में छोड़ते हैं तो वो अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया, तो बाहर आने के बाद जिन लोगों ने उन्हें छुड़ाया था, जिन लोगों ने मतलब उन्हें मोल लिया था, उन लोगों ने छुड़ा लिया था उन्हें। और उसके बाद क्या किया, वो प्रेयर करते थे, अपना प्रेयर वगैरह नॉर्मली चल रही है उनकी, लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने छुड़ाया उनको दाम देना था। उन्होंने कहा तुमने हमारा काम करना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने पैसा दिया तुम्हें छुड़ाने के लिए। तो वो रह रहे थे उनके साथ। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो वो जिन लोगों ने उन्हें छुड़ाया था, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। बेटे की तबीयत खराब हुई तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात करी कि तू मेरे बेटे को छोड़ दे। उसने कहा कि मैंने तेरे बेटे को तो नहीं रख रखा। मैंने कहा रख रखा? कहते अगर तू मेरे बेटे को छोड़ेगा तो मैं तेरे बेटे को छोड़ूंगा। हालेलुया, यस लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आमीन। फिर उसके बेटे को, जब इन्होंने इनके पास आके कहा, इन व्यक्ति के पास आके कहा कि आप जा सकते हो, कोई कर्जा नहीं देना, आप जा सकते हो। कहते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, हालेलुया, अगर मैं आपको छोड़ूंगा तो परमेश्वर उसे छोड़ेगा। आमीन इसलिए आप आमीन, जाओ। हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर यस ने लॉर्ड, उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। अब वो हालेलुया। आजाद है। और कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर ने आज उन्हें एक चर्च का पास्टर बना रखा है, एक संस्था दे रखी है। हालेलुया, काफी यस बड़ी जीसस। संस्था है उनकी। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं है। लेकिन तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हालेलुया। उस समय इस गोल्ड, इस चांदी, इन कपड़ों की बहुत ज्यादा कीमत रहती होगी, क्योंकि उस समय कपड़ा तो ना के बराबर ही होता था। उस समय ये कपड़ा भी लेके गया और चांदी भी लेके गया और सोना भी लेके गया, मतलब काफी रिच मैन था, तो काफी सारी चीजें लेके गया मिलने के लिए। लेकिन जो प्रभु का दास था, उसने एक भी चीज लेने से मना कर दिया। हालेलुया, यस लॉर्ड। लेकिन उस दास के पास भी एक और व्यक्ति था। गेहजी, अगर उसके बारे में पढ़े तो ये चीजें बहुत लंबा चैप्टर निकल जाएगा। लेकिन ये है कि हमें क्या है कि प्रभु में जब हम चलने लग जाते हैं तो प्रभु अपने आप आशीष हमें देगा। यस, हमें उस चीजों के प्रति भागना नहीं है Yes, कि Lord. उसका धन, उसकी चीजें मुझे चाहिए, या वो लालच जो इस सेनापति के अंदर था। परमेश्वर जब उसने के कहा, इसका प्रभु क्या है कि घमंड तोड़ना चाहता था। ये हालेलुया। घमंडी व्यक्ति था, वो आमीन। घमंड में था। अगर हम इसमें आगे पढ़े 10 से पढ़ देंगे, 5 का 10 से। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित वो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा
और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या था? वो घमंड में था कि वो मेरे पास आएगा और प्रार्थना करेगा, मेरे हाथ पे रख के, मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा। ये उसके अंदर एक घमंड था। ये नहीं था कि भाई उसने कह दिया तो हो गया। फिर आगे को जब पढ़ते उसमें क्या कि हमारे वहां पे भी तो नदियां वगैरह ये सब हैं। ये घमंड उसके अंदर था। हालेलुया। प्रभु क्या है? उसका घमंड, उसका ये अहंकार, ये सब चीज उसका तोड़ना यस, चाहता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या है? उसको दिखाना चाहता था कि मैं भी हूँ इस जगह पे, हालेलुया। मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यस लॉर्ड। उस चीज को परमेश्वर ने जब एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा तो उसने एकदम से नहीं माना, लेकिन जब उनके सेवक लोगों ने कहा कि अगर तेरे को कोई कठिन काम भी अगर दे देते तब भी तो तू करता ही ना, तो ये भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया नहीं, 11 से पढ़ेगा। 11 से। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की आबाना और फरफर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तर नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध हो जाऊं? जो हो सकता हूँ। इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता है तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यारदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? उसका जिस्म क्या है? एक छोटे बच्चे की तरह हो गया। छोटे बच्चे का जिस्म आप लोग जानते हैं कितना सॉफ्ट होता है, उसके समान परमेश्वर ने उसके जिस्म को कर दिया। लेकिन क्या है, इसमें 60 डुबकियां लगाई परमेश्वर ने। 60 डुबकियों के विषय में दोबारा हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, दोबारा कभी नेक्स्ट संडे देखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक चीजें हैं। हालेलुया। अगर छोटा सा भी चैप्टर ले, बाइबल में बहुत दृष्टांत है, हालेलुया। बातों में भी बहुत दृष्टांत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की दुआ सिखाएं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमारे बाप तुझने आसमान पे, अगर उसमें भी देखें, उसमें भी दृष्टांत। हालेलुया। बाइबल पूरी दृष्टांतों से बड़ी है, लेकिन क्या है कि उसको समझने के लिए परमेश्वर ही वो ज्ञान देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर उस ज्ञान को हम समझें तो इस चीजों को, छोटे छोटे मीनिंग को हम समझने लग जाएंगे जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए। हालेलुया। यहाँ पे वो चीजों को जब वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो जैसे ही उसने अपने जीवन में आश्चर्यक्रम देखा तो वो तुरंत नम्र हो गया। अपना जीवन पूरी तरह से उसने पुरानी चीजों को छोड़ दिया, पुराने देवी देवताओं को छोड़ दिया, पुरानी सभी चीजों को छोड़ दिया। उसने कहा आज के बाद दोबारा मैं उस चीजों को नहीं फॉलो करूंगा। हालेलुया। आमीन। क्यों नहीं फॉलो करूंगा? क्योंकि उनके द्वारा मेरा जीवन नहीं बचा, आमीन, लेकिन इज़राइल के परमेश्वर के द्वारा मेरा जीवन बचा। यस लॉर्ड। जब हम इस चीज को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमें पुरानी चीजों को नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पुराने जीवन में कितना ऐशो आराम था, कितनी चीजें थी। अगर ऐसी चीजों को हम गंभीरता सोचते रहेंगे तो हम उसी के समान है जो नामान कोढ़ी अपने जीवन में भले ही इतना अमीर था, लेकिन उस चीजों को छोड़ नहीं पा रहा था, उस पापों को, उन गुनाह की जिंदगी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, जब उसने उस भविष्यवक्ता की बातों को माना, प्रभु के दास की बातों को माना, तो उसने पूरी तरह से अपने जीवन को बदल दिया। और जब बदला, ना केवल बदला और कहा कि आज के बाद दोबारा मेरा सिर किसी के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ केवल परमेश्वर के आगे झुकेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है और उसके कार्य भी महान है, अद्भुत रीति से परमेश्वर चलने वाला है। और
इस प्रकार इसमें आगे को हम पढ़े तो आगे को एक दृष्टांत आ जाता है, फिर Yes. एक नई कहानी का मोड़ आ जाता है। उसमें क्या होता है, जो उस भविष्यवक्ता का जो एक सेवक था उसके पास ये चीजें आ जाती है। वो Yes. क्या करता है, थोड़ा सा लालच में आ जाता है। अगर आप घर पे जाके पढ़े, क्योंकि समय इसमें नहीं है इतना, Yes. अगर आप घर पे जाके पढ़े तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें थोड़ा सा क्या है, लालच आ जाता है। प्रभु में क्या है कि लालच की जगह नहीं है। हालेलुया। अगर हम प्रभु में हैं आमीन। तो लालच हमारे जीवन में नहीं आना यस। चाहिए, क्योंकि इस चीज के विषय में परमेश्वर साफ हमें कहता है, लालच हमारे हालेलुया। जीवन में नहीं आना चाहिए। यस लॉर्ड। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बताया, नए नियम में भी परमेश्वर धन्यवाद ने प्रभु जी। बताया। और लेकिन और ज्यादा और क्या है कि जो प्रभु के दास होते, जो सेवक होते, उनके जीवन में तो बहुत सी परिचय प्रभु Yes. उनसे ही लेखा ले। हालेलुया। अगर नए नियम में हम पढ़े तो एक स्वामी था, वो अपने देश जा रहा था, तब कुछ सिक्के अपने सेवकों को देके गया था। किसी को 1 सिक्का, किसी को 5 सिक्के, किसी को 10 सिक्के, ऐसे देके गया था। और वापस जब रिटर्न आया तो उसने सिक्कों का हिसाब लिया। किसी ने 10 के 20 कर दिए, किसी ने 5 के 10 कर दिए, किसी ने 1 का 1 ही रखा, कोई डबल नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही परमेश्वर जब आएगा तो हमसे आमीन। क्या है कि हिसाब मांगेगा। हालेलुया। और जब हिसाब मांगेगा तो वो पूछेगा प्रभु के सेवकों से, यस। सभी हालेलुया। लोगों से, चर्च के लोगों से नहीं, वो पास्टरों से पूछेगा कि मेरे Yes, जो Lord. सिक्के मैंने दिए थे, जो तोड़े दिए थे तुम्हें, Yes, Lord. उसका तुमने किस तरह इस्तेमाल किया, हालेलुया। हमसे पूछेगा। और उसका हिसाब किताब हमने सब चीजों को देना है। यस तो लॉर्ड। उसी चीज के विषय में बहुत सी बातें, अगर उन चीजों को हम देखें, परमेश्वर क्या है कि हमारे जीवन में क्या 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 कार्य करता है, तो हम उस चीज को अगर इसमें देखें तो परमेश्वर का जो दास एलिया था, उसने कभी भी इन चीजों को घमंड हालेलुया। वगैरह नहीं किया। आमीन। बहुत सब चीजें हो सकती थी उसके जीवन में, उसने कहने मात्र से बारिश से नहीं हुई, यस। कहने मात्र से बारिश रुक चुकी थी, और कहने के द्वारा बारिश रुकी। हालेलुया। हालेलुया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको जिंदा उठा लिया गया। आमीन आमीन। उसके लिए स्पेशल रथ आया, यस लॉर्ड। उठा लिया गया। लेकिन धन्यवाद प्रभु जी। बाइबल में मेंशन है कि हमारे जीवन में कभी भी ना तो घमंड, ना लालच, Yes, Lord. ना ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। ना केवल पास्टर के, बल्कि ये हम सभी के लिए, आमीन। सभी जितने भी मसीह में हम, यस लॉर्ड। हमें क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें मसीह बनना। आमीन। क्योंकि मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। अगर हम क्रिश्चियन चलेंगे तो हमारी क्रिश्चियनिटी देखेंगे, जैसे लोग देखते फिल्मों में, वैसा हमारा कैरेक्टर देखेंगे। लेकिन पुराने नियम में, नए नियम में मसीह क्रिश्चियन थे, लेकिन वो मसीह नहीं थे। लेकिन सबसे पहले जो मसीह कहलाए गए, वो कहाँ पे कहलाए गए? अंताकिया में। अंताकिया में सबसे पहले मसीह लोग कहलाए। यस लॉर्ड। ऐसे ही धीरे धीरे क्या है, हम लोग मसीह में कहलाए जा रहे हैं, क्योंकि हम आमीन, मसीह के आमीन। फॉलोवर है, प्रभु के फॉलोवर, हालेलुया। पीछे चलने वाले हैं। हम कहने को हम कहते हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या है कि हम मसीह में चलने वाले अलग होते हालेलुया। हैं। क्रिश्चियन लाइफ एक अलग होती यस है। लॉर्ड। क्रिश्चियन लाइफ अगर चलेंगे तो वो संसार की मूर्ति पूजा के बराबर ही चल रही है लाइफ। बहुत से आपने कुवैत में भी देखे होंगे जो मूर्ति पूजा के पीछे चल रहे हैं, लेकिन नाम अपना क्रिश्चियन ही बताते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं है। प्रभु क्या है, अपने लोगों को अलग से चुनता आमीन। है। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यस। यहाँ हालेलुया। पे पास्टर साहब जी ने बहुत से लोगों को बुलाया हिंदी प्रेयर के लिए, आमीन। लेकिन उसमें से चुने हुए क्या है, थोड़े। थोड़े ही जो है यहाँ पहुंच पाए। तो ऐसे ही बुलाए हुए बहुत होते हैं, लेकिन हालेलुया। चुनता प्रभु थोड़ों को। यस जीसस। और जब हम चुनता है परमेश्वर, तो उनमें से हमारी गिनती भी है। हालेलुया। यस लॉर्ड। और आज हम इस भवन में पाए जाते हैं। आमीन आमीन। कितना अद्भुत दिन है जो हालेलुया। प्रभु के वचनों को हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय अपने अपने कार्यों में, Yes. अपने चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन उनमें से प्रभु ने हमें स्पेशल तौर से अलग छांट के प्रभु ने हालेलुया। अलग रखा। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे बहुत से चेले आए थे, लेकिन उसमें से प्रभु ने 12 चेलों को ही चुना।
सभी को नहीं चुना, केवल 12 को चुना। ऐसे ही हम भी संसार में बहुत से हैं, लेकिन संसार में से परमेश्वर ने हमें चुन रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ों को चुन के प्रभु एक झुंड तैयार आमीन। करता है, और झुंड प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, आमीन, मेरा शब्द जानती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का शब्द जानते हैं, चरवाहे का शब्द जानते हैं, तो उसकी बुलाहट को भी जानते हैं कि हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या यस बुलाहट देने लॉर्ड, वाला है। यस लॉर्ड। अगर हम बकरियों के समान होंगे तो कोई भी चरवाहा हमें चरा के ले जाएगा, लेकिन भेड़े क्या है, अपने चरवाहे का बोल जानती आमीन, है। हालेलुया, आमीन, हमें बकरियों का जीवन नहीं चलना कि कोई भी चराए और लेके चले जाए, लेकिन अगर भेड़े हैं तो परमेश्वर का शब्द और हालेलुया। शैतान का शब्द में फर्क है। यस हालेलुया। जीसस, क्योंकि दोनों का शब्द हम पहचान हालेलुया। पाएंगे अगर भेड़े हैं तो आमीन। परमेश्वर की। और हमें क्या है, अपने आमीन, जीवन आमीन। को ऐसे ही चलाना है कि एक मेमना हमें जैसे होता है। यस लॉर्ड। और चरवाहा क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें चलाता है। हालेलुया। खुदावंद के प्रभु कलाम जी। में जो भजन संगीता में वो लिखा है, साफ में फर्स्ट में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। फर्स्ट में लिखा है, आमीन, भजन संगीता पहला अध्याय सॉरी 23, भजन संगीता 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, हालेलुया। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। आमीन, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, Yes, Lord. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है बिना परमेश्वर की मर्जी के हमारा बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता, जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो बेशक होने दे, कोई दिक्कत नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, उसे अपना काम करने दें अपने जीवन में। अगर हम अपनी मर्जी लेके चलेंगे, नहीं मुझे ये स्थान चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो बेशक हम अपनी जिंदगी जी रहे, लेकिन अगर प्रभु हमें चलाएगा तो वो अद्भुत रीति से चलाएगा जब प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। दाऊद क्या है कि एक चरवाहा था, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई इतनी स्टडी नहीं थी, कोई इतना अमीर बैंक बैलेंस नहीं था, ना कोई रिच फैमिली से आता था, एक साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन के क्या किया, एक देश का राजा ठहरा दिया। क्योंकि परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर का कलाम कहता है उसके जीवन में भले तब उसने कितने कत्ल किए, ये सब चीज का वर्णन नहीं है, परमेश्वर ने उसका वर्णन नहीं किया। परमेश्वर ने एक बात का वर्णन किया, सिर्फ उरी की पत्नी के विषय को छोड़ मैं दाऊद में कोई भी गुनाह की बात नहीं देखता। हालेलुया, हालेलुया। कोई पाप उसमें नहीं देखता, सिर्फ एक ही पाप उसमें गिना जाता है, लेकिन और कोई पाप ही नहीं देखता परमेश्वर। उसने कितने गुनाह किए, कितने शादियां करी, उस चीज का वर्णन ही नहीं है, परमेश्वर ने उस चीज का वर्णन ही नहीं किया, सिर्फ एक ही बात का किया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कितना महान है हमारा, जो हमारे पापों को ढांपता है। हालेलुया। बयान नहीं करता कि तूने ये पाप किया है, तूने वो पाप किया है, तुमने इस पाप से भरा हुआ है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो वो हमारे पापों को ढांप Yes, देता है। Lord. और जिस प्रकार ये नमान कोड़ी जब परमेश्वर के भवन वो दास के पास गया, तो उसने ये सब नहीं कहा कि तूने ये पाप कर रखा है, तेरे अंदर ये गुनाह है, तूने ये ऐसा कर रखा है, तूने ये कर रखा है, हाँ इतनी ये चीज आने दे, वो उतना आने दे, पहले तू ये कर, वो कर। सीधा तुरंत कह दिया जाके यर्दन में 7 डुबकी मार। आमीन। हालेलुया। सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी जब Yes, परमेश्वर के आगे हम जब अपने कदमों को परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं ना, तो परमेश्वर सब चीजें हालेलुया। और जैसे उसने उस चीज के मान के जब अपने कदम बढ़ाए
और यरदन में जाके 60 डुबकी मारी तो उसने अपने जीवन को बदला हुआ देखा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को बदला हुआ नहीं देख पा रहे, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं देख पा रहे, तो परमेश्वर की ओर चले, अपने जीवन को उसकी ओर चलाने की कोशिश करें आमीन। कि परमेश्वर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जब कुछ नहीं हो सकता तो हमें यही करना है कि परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उसको करने दीजिए अपने काम। जब वो अपना काम करेगा तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अपने किसी भी विषय में हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलाएगा। हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा तो बहुत चीजें अलग हो सकती है, लेकिन जब परमेश्वर अपने हिसाब से चलाएगा तो उसका बयान ही कुछ अलग है। हालेलुया। अगर दाऊद अपने जीवन में राजा बनने की कोशिश करता तो पहले आर्मी में दाखिल होता, उसके बाद उस राजा का कर्मचारी बनता, काफी स्ट्रगल होने के बाद जाके राजा बनता, लेकिन परमेश्वर ने उसे रातों रात ही अपने जीवन में चेंज कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जो हम सोचते हैं वो नहीं होना चाहिए, जो परमेश्वर सोचता हमारे जीवन में वो होना चाहिए। हालेलुया। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारा स्थान यस चेंज लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। यस लॉर्ड। सब विश्वास करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा हालेलुया। रखते हैं और लोगों की गवाहियां देखते हैं यस जीसस। कि कितने लोगों ने जीवन बदला है हालेलुया। और अद्भुत रीति से जीवन बदला है परमेश्वर ने उनका, ना केवल बाइबल में बल्कि बाइबल से बाहर भी हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक गवाही थी, बचपन में मैंने सुनी थी। एक लेडीज के क्या था कि बच्चे नहीं हो रहे थे काफी सालों से, और जाके उन्होंने क्या है कि काफी समय हो चुका, जब उन्होंने जाके चेक करवाया, हॉस्पिटल में चेक कराया, वहां पे क्या है बच्चादानी थी ही नहीं लेडीज की, पेट में क्या है बच्चादानी थी नहीं, तो बच्चा बनेगा ही कहां से। ये सब चीजें क्या है कि मेडिकल में चीजें आजकल तो साफ पता चल जाती, लेकिन पहले के समय बहुत कम होता। जाके चेक करवाया, लेकिन क्या था, परमेश्वर पे विश्वास, हालेलुया, प्रभु पे विश्वास, उन्होंने प्रेयर करी, प्रार्थना करी, उपवास किया, मुझे नहीं मालूम क्या किया, लेकिन सब चीजें हुई। और कुछ समय बाद परमेश्वर ने जब उनका पेट दुखना, दर्द शुरू होने लग गया, तो तुरंत हॉस्पिटल में गए, जाके चेक किया, वहां पे क्या है बच्चा ठहर चुका। आमीन। हालेलुया। यस लॉर्ड। जब बच्चादानी थी नहीं तो बच्चा कहां से ठहर गया? आमीन। परमेश्वर है जो बनाने वाला है। हालेलुया। यस लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत नहीं कि वहां पे मेरा स्थान कहां से दाखिल होएगा। परमेश्वर उस जगह पे वो हमको प्योरिटी देता है, तो परमेश्वर वहां पे हमें क्या है उपस्थित करेगा। आमीन। हमें सोचने की जरूरत नहीं है मेरी नौकरी नहीं है, या मेरा मैं इस नौकरी के काबिल नहीं हूँ, मुझे एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर अगर चाहता है तो वहां पे उस स्थान पे हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और उसका कार्य बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो अद्भुत रीति से काम करता है। जहाँ हम सोच बंद हो जाती है हमारी, उससे बढ़ के परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। केवल ये है कि परमेश्वर पे भरोसा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जैसे नामान कोढ़ी ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जब अपने कदम को बढ़ाया तो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखा, और तुरंत उसने विश्वास किया कि आज के बाद मैं दोबारा रिटर्न नहीं जाऊंगा उस जीवन में, आज के बाद मैं दोबारा किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, केवल इजराइल का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे अजीजों, जब हम विश्वास करते हैं, जब अंगीकार कर चुके हैं, तो हमें भी विश्वास करना है कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, और कोई मेरा परमेश्वर ना होने पाएगा। ना धन, ना दौलत, ना रिश्तेदार, ना ये संसारिक गैजेट्स, ये सब क्या है हमारे संसारिक चीजें। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर है वो अनादिकाल का परमेश्वर, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और खुदा जहाँ मैं रहूंगा वहाँ मेरे लोग भी रहेंगे,
जहाँ मैं राज्य करूंगा वहाँ मेरे लोग भी राज्य करेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें वो स्थान देने वाला है जो राज्य करने Yes, के लिए Lord. स्थान देने वाला है। तो हमें मेरे चीजों हालेलुया। हमें तैयार होना है उस तैयारी में कि हमें एक देश का राज्य Yes, करना है। Jesus. हम ये ना सोचे कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे राज्य करूंगा। Yes, लेकिन खुदावंद Lord. का कलाम कहता है तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करने को आमीन, मिलेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते Yes, हैं। Lord. हालेलुया। हालेलुया। हमें स्वर्गदूतों का न्याय करने को मिलेगा। आमीन। प्रभु का वचन है, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये कोई बात ये ऐसे मुंह से नहीं कह दी, कोई नॉर्मली नहीं कह दी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कही है। आमीन। ये कलाम में लिखी हुई बातें, और जो कलाम में लिखी हुई बातें वो हाँ और आमीन के साथ हालेलुया। पूरी होती है। Yes, हालेलुया। Yes, और Lord. प्रभु का कार्य क्या है, अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। जब हम उस चीजों को ग्रहण करते हैं, धन्यवाद जब तक प्रभु ग्रहण जी। नहीं करेंगे तब तक विश्वास में उस चीज पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उस चीज को हम Yes, Lord. ग्रहण कर लेंगे, जब उस चीज को पचा लेंगे, तब उस चीज को हम पा हालेलुया। पाएंगे। जब उसने बाइबल बंद कर दीजिए। जब द्वारा तूने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है और इस पृथ्वी पे तेरी सेवा के लिए तूने भेजा है, आमीन, तो प्रभु मेरे जी। जीवन में बीमारी कैसे रह सकती Yes, है? Lord. हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में कष्ट कैसे रह सकता है, क्योंकि आमीन। मैं तेरा व्यक्ति हूँ, आमीन। किसी शैतान का या संसार का व्यक्ति Yes, नहीं हूँ। Lord. परमेश्वर मैं तेरा व्यक्ति हूँ, तेरा जन हूँ, तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ। Yes, तो मेरे Jesus. जीवन में ये बीमारी क्यों है? मेरे Yes, जीवन Lord. में बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालेलुया। मैंने तेरे लहू को अपनाया है। आमीन, हालेलुया। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में काम करता है तो बीमारियां, ये बंधन हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। आमीन। संसारिक चीजें संसार में ही रह जाएगी Yes, अगर हम Lord. प्रभु को अपनाएंगे तो, हालेलुया। ग्रहण करेंगे तो। आज भी रात अगर कोई ग्रहण करना Yes, चाहता है Jesus. तो अपने जीवन को हालेलुया। पश्चाताप के लिए छोड़े। Yes, Lord. माँ बाप ने हमें बचपन में, जब हम मसीह में थे, जब पैदा हुए होंगे, काफी लोग नॉन क्रिश्चियन हैं, तो प्रभु को डेडिकेट किया होगा, हो सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद हमें खुद डेडिकेट होना है प्रभु। आमीन। माँ बाप ने किया वो अलग बात है, लेकिन हमें भी एक वास्तविक तौर से एक परमेश्वर के आगे अपने आप को डेडिकेट करना है। Yes, Lord. तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। जब तक हम सोचे कि माँ बाप ने तो मुझे कर दिया था, अब मैं दोबारा कैसे डेडिकेट हूँ। लेकिन उस समय क्या है कि माँ बाप ने किया था कि हमारा बचपन प्रभु में होके Yes, चले। Lord. लेकिन आज हमें क्या है कि खुद डेडिकेट करेंगे तो हमारा जीवन क्या है, प्रभु में होके आमीन, चलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को प्रभु के आगे हालेलुया। Yes, डेडिकेट Jesus. करना अपने आप को कि परमेश्वर तू Lord. मुझे इस्तेमाल कर। स्तुति हो हालेलुया। प्रभु जी। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, आमीन। उन्होंने उसको क्या किया, पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। तो आज हम किसके पुत्र पुत्री है? परमेश्वर के। किसी मनुष्य या Yes, Lord. संसार के ना सोचे कि मैं तो उस फलाने परिवार से हूँ या उस फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है। नहीं मेरे अजीजों, जब हम प्रभु में हैं, ग्रहण कर लेते हालेलुया। हैं, तो प्रभु की संतान है हम। Yes. हालेलुया। और जब प्रभु की संतान है तो हमारा पिता स्वर्ग में बैठा है, जो महान है, इस पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। तो हम गरीब नहीं है, आमीन। हम अमीर है प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। हमें किसी चीज की चिंता नहीं Yes, है, Lord. क्योंकि वहाँ पे क्या है, सोने की सड़कें हैं। Yes, हालेलुया। Jesus. वहाँ पे सब कुछ है। भले Yes, संसार में हमें Lord. कुछ नहीं, हम गरीब है, लेकिन वहाँ पे हम अमीर है। आमीन, हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारा बनाने वाला आमीन, हालेलुया। हमारे रचने वाला हमें इस आमीन, चीजों की आमीन। अनुमति देता है कि हम प्रभु में अमीर हैं। हालेलुया। हालेलुया। Yes, आइए हम Lord. अपने स्थानों पे खड़े होंगे।